Well friends, after learning average value, let us deal with the RMS value for the same waveform. तो जैसे average लेते हैं वैसे ही RMS का calculation होता है. Let's do it. The calculation goes this way. Again, this is the mean value. This is the mean value. Average मतलब क्या? Mean value. I want to find out RMS. तो it is root mean squared. So I have to take the root. Mean I've already taken, but I have to take the mean of squared values. So value squared होना चाहिए. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? Root ये mean लिया, पर mean किसका लिया मैंने? Squared values का mean लिया. Mean किसका लिया? Squared values का mean लिया. So that's why it is root mean squared. समझ पड़ा? हाँ? आप ही ना, आप ही तो आया आप ही उससे. We have to take I square t. अभी देखो ना करते हैं. Square root of 1 upon capital T इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल T तक. I of t क्या था? I0 sin ओमेगा t. अलग करंट का फाइंड करना है ना. दूसरा किसका स्क्वायर करना है तेरे को? नहीं ना, नहीं होगा ना. गाइस भाई एक स्टूडेंट बोल रहा है टी का स्क्वायर क्यों नहीं किया? रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू मतलब मीन किसका लेना है? फंक्शन के स्क्वायर का मीन लेना है. तो ऑब्जर्वेशन कितने रहे? टी बराबर. पर अब मैं पहले क्या करता था? आई की अलग अलग वैल्यूज को ऐड करता था. अभी मैं आई स्क्वायर की अलग अलग वैल्यूज को ऐड कर रहा हूं. सो दिस इज रूट मीन स्क्वायर्ड, यानी स्क्वायर्ड वैल्यूज का मीन लेना है. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? फाइन, ओके. सो स्क्वायर्ड वैल्यू का मीन लिया और उसका रूट ले लिया. समझ पड़ रहा है ये? ओके. सो वी हैव गॉट I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी. समझ पड़ रहा है कि नहीं समझ पड़ रहा है? अलग क्लियर हो रहा है? Okay, so we have got this thing and now we can say that is equal to square root of. तू जरा उभो तो enjoy ले जा પછી તમને ના દેખાય તો. Find 1 upon capital T I0 square will come outside. sin का इंटीग्रेशन होता नहीं है, so it will be 1 minus cosine of 2 omega t divided by 2 into dt. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? ये साइन स्क्वायर का फॉर्मूला है. ठीक है, साइन स्क्वायर का. फाइन. 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी. सर साइन स्क्वायर का दूसरा फॉर्मूला है ना, वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर. अरे पर स्क्वायर का नहीं आता इंटीग्रेशन. दैट्स द प्रॉब्लम. मेरे को नहीं आता इंटीग्रेशन स्क्वायर का. सो व्हाट एम आई डूइंग? आई एम कन्वर्टिंग इनटू दोस टर्म्स जिसका इंटीग्रेशन मुझे आता है. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो वी हैव गॉट दिस टर्म एंड नाउ लेट्स से दैट आई आर एम एस विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर I0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल टी. 2 सुमड़ी में बाहर आ जाएगा. 2 कैपिटल टी. अच्छा, 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन प्लस साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा रनिंग फ्रॉम 0 से लेके कैपिटल t तक. डू यू अंडरस्टैंड दैट? क्लियर हुआ? वापस 1 का इंटीग्रेशन छोटू t बराबर cos 2 omega t का इंटीग्रेशन sin 2 omega t by 2 omega, cause right now the coefficient of t is what? 2 omega. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पक्का डन बगासा खा के बेटा गीजू. हाँ खिसकोली. चल. So we have got this thing. Now let us put the upper value, upper limit and lower limit. So I'll be having IRMS which is equal to square root of I0 square upon 2 capital T multiplied by, when I'll put upper limit which is capital T minus 2 sin 2 omega capital T divided by 2 ओमेगा. ये 2 काय को लिखा? चलो अभी लोअर लिमिट डालते. माइनस 0 माइनस साइन 0 विल बिकम 0. चलो, सो आई डिडंट वांट टू राइट द एंटायर बिग स्टफ. अभी देख ओमेगा क्या है? 2 पाई बाय कैपिटल टी. फाइन. सो I0 स्क्वायर अपॉन 2t इंटू कैपिटल टी माइनस sin of 2 times 2 pi by capital T multiplied by capital T divided by 2 omega square root of I0 square divided by 2t. I'll be having t minus, देख t cancel. आ स्टेप t आया, अपर लिमिट डाला माइनस ये t यहां पे डाल दिया तो यहां पे भी t आ गया. बाद में 0 यहां पे डाला तो 0 हो गया, 0 यहां पे डाला तो वो भी 0 हो गया. बराबर. तो ये चलो उसके बाद I0 डन. टी माइनस माइनस साइन 2 ओमेगा. ओमेगा की जगह 2 पाई बाय कैपिटल टी. ओमेगा 2 पाई बाय कैपिटल टी होता है. कैपिटल टी कैंसिल. 2 ओमेगा एज इट इज. अच्छा
2 to the po, so sin 4 pi by 2 omega. Oh, देखो sin 0 0, sin 2 pi 0, sin 4 pi 0, sin 4 pi 0. So we'll be having square root of I0 square upon 2 capital T comes out to be T minus 0. So that is T. T cancel. So I0 divided by root 2. याद आया ना? Maximum by root 2. याद आया? RMS is maximum by root 2. We have proved it again. We have proved it again. Fine. ठीक है? So in a way we have understood how to calculate average value. That is what we call as mean value. And how to calculate RMS value. ठीक है? Which is root mean squared value. Okay. So there are certain, I would appreciate if you'll open your textbook, I mean SL Aurora, and see question number 2. That is what we have developed. Question number 3, ordinary moving coil galvanometer used for DC cannot be used to measure an alternating current even if its frequency is low. Explain why. So ordinary moving coil galvanometer cannot be used to measure AC. Ordinary moving coil galvanometer is based on magnetic effect of current, which in turn depends on the direct current. So it cannot be used to measure AC during 1/2 cycle of AC. Its pointer moves in one direction, and during the other half it will move in the other direction, and it will happen so fast that you will not be able to even see it well. क्यों? 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है ला सप्लाई का. फाइन. एक सेकंड में 50 बार पचक पचक हो जाता है. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? फाइन. सो इट इज वेरी ट्रिकी टू सी दैट थिंग. क्लियर? इट इज वेरी ट्रिकी टू सी दैट. नहीं, it won't. No. Okay. So we can measure AC using hot wire emitter, which is based on heating effect of current, and this effect is independent of direct current. Direction of current. I'm so sorry. Heating कितना हुआ उससे करंट को मेजर करो बगासा खा के. I square RT. Fine. I square RT. फाइन. जितना टेम्परेचर ज्यादा उतना करंट ज्यादा, ऐसा वी कैन डिसाइड. तो वैसा इमीटर होता है. फाइन. ठीक है. अभी तो साला अपने मल्टीमीटर से ही चालू पड़ जाते हैं. फाइन. ओके. क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन एवरेज वैल्यू ऑफ AC over a half a cycle. Establish the relation between average value and the peak value of an alternating current. अच्छा, अभी मेरे को क्या करना है? आधे साइकिल पे ये चीज का काम करना है. बराबर. तो इतना लिखो. वी विल रिकॉर्ड इट इनटू द नेक्स्ट वीडियो.